Assalamualaikum, grade 10. Faiza Nadeem here with your English lesson. And, you know it. I hope, I wish, I pray that all of you are healthy, wealthy, safe and wise. All of you are following your academics instructions, are revising, are learning, are paying your due attention towards your academics. We all know at this stage how important it is to have a very good, superb, excellent grade 10 result, है ना? चलो आज का लेसन शुरू करते हैं। जी बेटा, बोर्ड पे तो कुछ भी नहीं है, क्या करेंगे हम आज? हम आज करेंगे राइटिंग स्किल्स, ठीक है, यानी क्रिएटिव राइटिंग क्वेश्चंस यूनिट 4 फर्स्ट 8 के। और इन क्रिएटिव राइटिंग क्वेश्चंस के जो पैराग्राफ राइटिंग है उन दोनों को आज हमने अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो पैराग्राफ है पैराग्राफ राइटिंग का, वो आपसे कह रहा है कि आप लिखें हाउ टू टेक केयर ऑफ योर कट्स एंड ब्रूजेस। और इसमें आपने स्पेसिफिकली ये बताना है कि किस तरह से अगर आपको कट्स या ब्रूजेस हो जाए तो आप उनका ख्याल करें। पूरा आपका जो यूनिट का फर्स्ट 1.5 पेजेस है ना, वो तो इसी बारे में है ना, तो हम उसी को छोटा छोटा करके लिख देते हैं। लेकिन बात क्या है इसमें ये बात है कि उन्होंने आपसे कहा है कि ये वाली जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं, ये वाली नहीं, जनरली ट्रांजिशनल डिवाइसेस, ठीक है। ट्रांजिशनल डिवाइसेस कौन सी होती हैं? ना को नहीं देखा ट्रांजिशनल डिवाइसेस वाले लेक्चर? देखो फिर से। वो क्रिएटिव राइटिंग को एक फ्लुएंसी देती हैं, वो लिंक करती है एक पैराग्राफ को और एक राइटिंग को दूसरे राइटिंग से, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से। इन शॉर्ट वो आपकी क्रिएटिव राइटिंग को एक बहुत खूबसूरत सा इफेक्ट देती हैं, ठीक है। तो ट्रांजिशनल डिवाइसेस थोड़ी सी जो मैं इस पैराग्राफ में यूज करना चाहती थी मैंने कर दी, ठीक है। अब हम इसको शुरू करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल से। क्या हम लिखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल, if you get a bruise or a cut, ठीक है, or a cut, the first thing that you do is to clean, ठीक है। सबसे पहले आपने उसको क्लीन करना है। आप क्लीन कैसे करेंगे? आप क्लीन उसको कर सकते हैं बाय वॉशिंग, ठीक है। तमाम उस एरिया को पानी से वॉश करने, स्पेशली सोप से जो उसके इर्द गिर्द वाले एरियाज है उनको, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू गेट अ ब्रूज और ए कट, यू मस्ट क्लीन द ब्रूज और द कट बाय वॉशिंग इट ऑफ. You must use a soap to wash off the nearby area of the cut, but avoid using soap because it can cause irritation and itching. Avoid using soap in your wound because it can cause irritation or itching. Then what you do? Then you should remove all the debris. If there is a debris present in your cut or wound, you remove all of it. If it cannot be removed by hand, then dip the tweezers in alcohol and remove it with the help of those tweezers. And if cannot be removed with the help of the tweezers, it's so deeply embedded, then you must go to a doctor to get medical assistance, ठीक है। अगर वो बहुत डीप है तो आपने उसको खुद से नहीं ट्राई मारनी, फिर आपने डॉक्टर के जाना है। सेकेंडली, यू मस्ट पुट अ थिन लेयर ऑफ ऑइंटमेंट, ठीक है। एक ऑइंटमेंट की थिन लेयर, स्पेसिफिकली और प्रेफरेबली एंटीबायोटिक, उसकी थिन लेयर आपने उसके ऊपर अप्लाई कर देनी है, ठीक है। और इस ऑइंटमेंट को, जो एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट है, उसको आपने उसके ऊपर आराम से स्प्रेड कर देना है, बिकॉज इट्स गोइंग टू स्पीड अप द हीलिंग प्रोसेस, ठीक है। स्पीड अप हीलिंग प्रोसेस करेगी वो,
and it's going to protect the wound from infection, getting infected. ठीक है, वो उसको इन्फेक्शन से सेव करेगी. ठीक है, और क्या होगा इससे, और इससे ये होगा आपका वुंड सेफ और साउंड रहेगा, वो बिल्कुल सेफ रहेगा. इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि वो हीलिंग प्रोसेस आपका क्विक हो जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट वॉश द वुंड केयरफुली. Secondly, you must put an ointment, but keep this in your mind that if you have a rash, ठीक है, then stop using the ointment. ठीक है, stop using it at all. Then go to a doctor. If the ointment is causing a rash, then stop using it immediately and go to a doctor. Now that we have cleaned the wound, we have put an ointment, अब क्या करना है? Then you must check if the bleeding has stopped. You must check if the bleeding has stopped. ठीक है, आपने धो लिया, उसके ऊपर ointment लगा दी, फिर भी bleeding नहीं रुक रही, तो आपने क्या करना है? You have to put a soft piece of cloth dipped in alcohol over the wound. ठीक है, और उसको आपने हल्के से प्रेस करना है, प्रेस इट लाइटली, और इसको आपने कंटिन्यू करना है फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर. ठीक है, you have to check whether the bleeding has stopped. If the bleeding has not stopped, then you must take a small piece of cloth, dip it in alcohol and press it gently over your wound for half an hour until the blood starts to clot and the bleeding stops. If the bleeding does not stop even at that time, then you must go and see a doctor. ठीक है, after that what you have to do? After that you have to cover the wound with a gauze. ठीक है, after that you have to cover the wound with a gauze and keep it safe. Do not touch your hands here and there, and if you are allergic to gauze, then you can use the, if you are allergic to gauze, then you can use the other things that can replace the adhesive. ठीक है, और उसके अलावा आपने क्या करना है? You have to change your dressing on daily basis. ठीक है, every day आपने उस गॉज को, उस ड्रेसिंग को चेंज करना है, और अगर ज़रूरत पेश आई तो एक दिन में दूसरी दफ़ा भी चेंज कर सकते हैं. You have to change your dressing every day, and if required you can check your dressing if it is dirty or it needs to be changed, then you can change it after a good interval as well. Moreover, what you must not do is you must not check your bleeding wound. ठीक है, moreover you must not check your bleeding wound continuously, because if it's going to dislodge or dislocate the clot that was being made over there, then there is a chance of the wound getting infected. You might get a chance. Apart from that, what you need to do is to keep a regular check on your wound, whether it's healing properly, you do not have a pus drainage, you are not coming down with fever, and it's not swelling or is not giving you a rash. तो आप ये सब काम कर सकते हो in order to take care of your cuts and scrapes. ठीक है, ये सारे ट्रांजिशनल डिवाइसेस के साथ मैंने आपको पूरा पैराग्राफ इधर फॉर्मेट करके दे दिया है. आपका काम ये है कि आप इसको लिखो ज़रूर. पैराग्राफ राइटिंग का एक क्वेश्चन आता है आपके सब्जेक्टिव पेपर में, कहीं से भी टॉपिक आता है, एंड दिस इज वन ऑफ द गुड टॉपिक्स.
ठीक है, इट्स कॉमन सेंस, इट्स जनरल नॉलेज, तो इट माइट कम, तो इसको प्रिपेयर कर लो। जब तक आप इसको प्रिपेयर कर रहे हो मैं चलती हूँ राइटिंग स्किल्स के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जी, नेक्स्ट टॉपिक ये आपको कह रहा है कि आपने एक पैराग्राफ लिखना है पास्ट टेंस में। किसके बारे में? इस बारे में कि डिड यू एवर गेट कट्स एंड स्क्रैप्स, हाउ डिड यू गेट योर सेल्फ फर्स्ट एड। हम सबको कट्स एंड स्क्रैप्स लगे, ठीक है, कोई ऐसा शख्स नहीं है, कोई जितना मर्जी मोहतात होगा, सेफ होगा, अपने आप को सेफ रखता होगा, कट्स और स्क्रैप्स से कोई नहीं बच सकता। तो हमको अगर एक इवेंट बताना है, डेफिनेटली अगर कोई चीज़ हमारे साथ हुई है तो वो पास्ट में ही हुई है जिसको हम डिस्क्राइब करेंगे, तो आपका पास्ट टेंस में ही ये पैराग्राफ होगा। अब इसमें इन्होंने ये कहा था कि आपने एक माइंड मैप बनाना है, स्पाइडर वेब बनाना है। मैं आपको स्पाइडर वेब बना के देती हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपका ये जो टॉपिक है इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये लिख सकते हैं कि आई वॉज कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल, ऑन वॉट डू यू वॉन्ट टू कम बैक ऑन, कौन सी ऐसी ट्रांसपोर्ट है जिसपे आप कम बैक करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। कौन सी ट्रांसपोर्ट पे आना चाहते हैं? बाइक, मोटर बाइक, bicycle. Don't come on motorbikes because all of you are not old enough to get your license, so come on bicycle. So I was coming back from school on a bicycle when I was about to turn at the signal. A car came from the opposite direction and she hit me. I fell down and was hurt with loads and loads of cuts and bruises. People came upon hearing the car's brakes. Since I fell on the road, I needed tetanus injection. So they took me to the hospital. Where a doctor and 2 nurses tend to my wounds. All right? They gave me the dressing, or they dressed my wounds and gave me painkillers. After that, I came back home. Later that night, I got to know that the person who had hit me had been arrested by the police. ठीक है, एक पैराग्राफ हो गया, सारा आपने क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया। आप कहाँ से आ रहे थे, किस ट्रांसपोर्ट पे आ रहे थे, क्या कर रहे थे, कैसे हिट हुए, कैसे चोटें लगी, लोग कैसे लेके गए, डॉक्टर्स ने क्या किया, और यूं आप शाम को खुशहाल खुशबाश अपने घर में मौजूद थे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन ऑफ राइटिंग स्किल्स इज डन। क्विक रिकैपिचुलेशन आज के लेसन की। आज हमने क्या किया? आज हमने किए राइटिंग स्किल क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 4 फर्स्ट एड। इसके साथ यूनिट 4 के सीक्वेंस के तमाम लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं। इसको प्रिपेयर करो, इससे पहले कि नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ो इसकी ट्रांसलेशन, क्वेश्चन आंसर्स, ग्रामर एक्सरसाइजेस और क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स सब कंप्लीट करो। ठीक है, अपना बहुत ध्यान रखो, खूब 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 पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो, नमाज का एहतमाम करो, माँ बाप के फर्माबरदार रहो और फायजा नदीम को अपनी दुआओं में याद रखो। ठीक है, मुझे इजाजत दो जब तक कि हम
नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।